भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी है? सांख्य, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत। इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किस युग में हुई? वैदिक युग। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में कभी नहीं लाई गई थी? लोहार। ऋग्वेद के किस 6 मंडल को गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। याद रखिए, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक इन 6 मंडलों को गोत्र मंडल कहा जाता है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? अथर्ववेद में। आर्य शब्द किससे इंगित करता है? नृजाति समूह को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। आर्य भारत में कहाँ से आए? मध्य एशिया से। कौन सा वेद गद्य रूप से या गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, यह उल्लेख किस वेद में किया गया है? अथर्ववेद में। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आपने इस टॉपिक के लगभग ये सारे 100 प्रश्नों को कवर कर लिए तो मेरा यकीन मानिए आपको इस टॉपिक से इसके अलावा और कुछ भी ज़्यादा ज्ञान हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इन्हें हमने अलग अलग नोट्स से कवर करके वीडियो में अपलोड किए हैं। तो आप इन सारे 100 प्रश्नों को अच्छे से याद करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विद्वत। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन गोत्र कौन सी थी? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? अनुलोम विवाह का अर्थ उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। प्रतिलोम विवाह किसे माना जाता था? जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। वैदिक काल में यौव किसे कहा जाता था? जौ को। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? चावल। अथर्व का सही अर्थ क्या है? पवित्र जादू। ये सारे जितने इंपॉर्टेंट शब्द है इन्हें बच्चे से याद रख लें। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। वैदिक काल की कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संख्या किसने दी थी? रामायण। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कुल, कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता का नाम बताइए जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। इंद्र। किस वेद में सभा को नस्ति अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ निम्न प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी सहित। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सबसे उच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? 16 संस्कार। कौन से ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं? मात्र ऋण। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड
संस्कृति कौन सी है? गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। अगर आप एक अच्छे लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए। यहाँ पर मैं एक एक सेपरेट टॉपिक, अलग अलग सब्जेक्ट के सेपरेट टॉपिक को अच्छे से कवर करने की कोशिश करूँगा और वही फैक्ट हम इस वीडियो में, इस कंटेंट में इस तरह से कवर करेंगे जो कि एग्जाम के रिलेटेड, ओरिएंटेड और सक्सेस माना गया हो। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है? चित्रित धूसर मृदभांड। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हल के नए उत्खननों से प्रकाश में आया? भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? गाय के लिए किया गया। प्राकृतिक स्थापित करने के लिए या करने के कारण किस वैदिक देवता को रद, इस शब्द को ध्यान रखें, रतस्य गोप कहा गया? इस प्रश्न को फिर से दोहराते हैं। प्राकृतिक स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को रदस्य कहा गया है? वरुण। वरुण देवता को, जो कि वैदिक देवता को रतस्य गोप कहा गया है। जल या समुद्र का देवता किसे माना गया है? वरुण देव को। तीनों पगों में तीनों लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? विष्णु। मनु स्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने। अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है, लेकिन अश्वेत किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। ऋग्वैदिक काल के आर्य लोहेस के प्रयोग से परिचित थे या नहीं? हाँ, परिचित थे। ऋग्वेद में कौन सी नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ संबंध का सूचक रहा है? कुंभा और क्रम। आर्यों के आर्किटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028। पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। विश्व के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में कितने प्रकार के देवों का प्रमाण मिला है? लगभग 33 प्रकार के। यजुर्वेद में किस विधि का वर्णन किया गया है? यज्ञ की। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद की भाषा क्या थी? यजुर्वेद की भाषा पदात्मक और गद्यात्मक दोनों थी। थैंक यू सो मच।